दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 4 और आई होप कि आप लोगों ने पिछले टारगेट्स बहुत अच्छे से अचीव किए होंगे। अभी तक सिर्फ 3 टारगेट्स हुए हैं, तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो निश्चित तौर से इन टारगेट्स को फॉलो कर सकता है। अपने भाई के पास, मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहे भैया बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, तो हो ही नहीं पा रहा भैया, ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया ये तो। चाहे वो टेक्नीशियन का स्टूडेंट है या ग्रुप डी का स्टूडेंट है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, उस हिसाब से अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं पढ़ूंगा, चाहे वो ग्रुप डी का स्टूडेंट है या किसी और चीज का स्टूडेंट है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये वो समय है जिस समय आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आने से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने नोटिफिकेशन से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो निश्चित तौर से आप लोगों के सिलेक्शन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। गाइस, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके के मैसेज करते हैं कि भैया मैं 3 साल से पढ़ रहा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई तू 3 साल से पढ़ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि 3 साल के अंदर तो आदमी मिट्टी से सोना बनाने की क्षमता रखता है, और तुम ये कह रहे हो कि मैं 3 साल से पढ़ रहा हूं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो 2016 से सिर्फ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक वो तैयारी ही कर रहे हैं, उनके मैथ्स कंप्लीट नहीं हुए। आप खुद सोचिए कि क्या वो सच में तैयारी कर रहे होंगे, या तो उन लोगों के पास मिसगाइड करने वाली चीजें हैं, यानी कि उनके पास ऐसी चीजें हैं, वो टीचर्स या जहां वो पढ़ रहे हैं उनके पास ऐसी चीजें हैं जो उनको मिसगाइड कर रही हैं, उनको सही चीज तक लेके ही नहीं जा रही हैं। नहीं तो ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता जो 2016 से लेके अब तक तैयारी ही में ही लगा है। अरे इतना बड़ा एग्जाम है क्या जो 2016 से लेके आप अभी तक तैयारी कर रहे हो, लेकिन अभी उससे पूछ लो कि भाई तो ये मैथ्स कंप्लीट आता है, तो वो अभी भी मना कर देगा। तो आपने तैयारी नहीं की है, आप में भी कमी है, आप जहां पढ़ रहे हो उसमें भी कमी है। क्यों नहीं उन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है? जब आपका सिलेक्शन पिछले 7 साल के अंदर नहीं हुआ तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको रिथिंक करने की जरूरत है कि ऐसा क्या गलती मैंने की है जिसकी वजह से मेरे सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। और अगर आप लगातार भेड़ चाल चलते जा रहे हैं कि चलो इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो आप लोग। ऐसा कभी नहीं होता। आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा, आपको देखना होगा कि पिछली बार मैंने ये गलती की थी जिसके चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 साल यार, आप क्या समझ रहे हो? 3 साल पता है कितनी बड़ी चीज होती है? 3 साल अगर डेडिकेशन से किसी चीज को दे दिए जाए तो वो 100% आपके हाथ में आ जाएगी। आप देख के तो देखिए, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, वो पंचवर्षीय योजना हो सकती है, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है, उसको छोड़िए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर कोई बच्चा सिर्फ 1 साल भी दिलो जान से मेहनत कर ले तो उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या करें, बच्चों का सिर्फ रोना है, वो दूसरों की कमियां बता सकते हैं। बच्चा कभी अपनी कमी बताना नहीं चाहता। जिस दिन आप अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसी दिन से आप लोगों में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। कभी खुद से सोचो कि आप पूरे दिन क्या करते हैं, पूरा दिन आपका किस तरीके से व्यतीत होता है। आपको लगेगा कि मेरा आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं। तो जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, आप ही के साथ का आपका दोस्त उस टाइम को अगर यूटिलाइज कर रहा है, या किसी को उसको गाइडेंस करने वाला ऐसा बंदा मिला है जो उसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर रहा है और उसके उस टाइम को यूटिलाइज करवा रहा है, तो निश्चित तौर से वो बच्चा सिलेक्शन लेके जा रहा है। आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। आपके सिर्फ 2 चीजें हैं, एक तो आपको चीजों को यूटिलाइज करना आना चाहिए, और दूसरा आपके पास एक गाइडर अच्छा होना चाहिए जो आपको ये बता सके कि बेटा ये नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। अगर आपको ये चीजें आ गई तो निश्चित तौर से आप सिलेक्शन ले लेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे 3 टारगेट्स अभी अचीव हुए हैं, और ये जो टारगेट्स हैं, देखिए एप्लीकेशन में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया वीडियो क्यों नहीं डाली। एप्लीकेशन पे जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो डाली गई, लेकिन जो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो थी वो मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि टेक्नीशियन का ही वेट हो रहा था। अब जैसे ही टेक्नीशियन का सिलेबस आया है, उसके बाद अब हम पूरी तरीके से फ्री हैं। अब हम लोगों को पता है कि किस तरीके से देना है। पहले देखो, बैच का नाम है आरआरबी एएलपी टैग प्लस जेई। अगर मैं आपको सिलेबस में एएलपी और टेक्नीशियन का सिलेबस सेम बता देता तो फिर गलतफहमी होती ना। अब जो बच्चा बैच के अंदर एनरोल होता
तो उस लड़के को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसको तो सिलेबस ही नहीं पता है। तो अब मैं सिलेबस की वीडियो आपके साथ ऐड करने वाला हूं, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल इन डेप्थ आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर होंगी। और कंपटीशन सच में इतना ज़्यादा है, अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। पिछली बार 15 टाइम्स प्री क्वालिफाई कर रहे थे, फिर उसके बाद साइको में जा रहे थे। अगर साइको भी नहीं है तो पहली बार प्री में कम से कम 15 टाइम्स तो जा रहे हैं। 3 गुना या 1.5 गुना बच्चे डीबी के लिए तो ले रहे हैं। तो कट ऑफ जो है थोड़ी सी गिर रही थी और वैकेंसीज भी अच्छी खासी थी। लेकिन अभी अगर देख रहे हैं तो सिर्फ आईटीआई की अगर मैं बात करूं, अगर आप 12th पीसीएम की पोस्ट को हटा दो, जो मिलनी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि 12th पीसीएम वाले तो बहुत धुरंधर बैठे हैं। इसी के साथ ग्रेड 1 को भी अगर हटा दिया जाए एसएनटी की पोस्ट को, क्योंकि उसके अंदर भी बीटेक वाले हैं, तो आप ये मान के चलिए आईटीआई की पोस्ट लगभग 6,500 के करीब है। और अगर 6,500 पोस्ट है तो आप ये समझिए कि आपको उसी के रेशियो में मेहनत भी करनी है, क्योंकि 1:1 में स्टूडेंट्स उठेंगे। जहां पहले 30,000 वैकेंसी थी और उसका 15 या 45 4.5 लाख बच्चा उठ रहा था, तब कट ऑफ वो जा रही थी। तो आज आप समझिए कि आज आप लोगों का सिर्फ 6,500 बच्चा उठने वाला है। और ऐसे मैं कितने स्टूडेंट्स को बता सकता हूं जिन्होंने बीटेक के और डिप्लोमा के बाद आईटीआई की है सिर्फ रेलवे के लिए, कि हम रेलवे में नौकरी ले सकें। तो आप लोगों को दिलो जान से जुटना होगा। अगर आप अपना एक भी मिनट वेस्ट कर रहे हैं तो आप समझिए आप अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में। तो गाइस चलिए फालतू टाइम बर्बाद ना करते हुए बस एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों का जो टारगेट क्लासेस हैं ये स्टार्ट हुई थी। अभी जो ये प्राइस है ये 599 नहीं है, ये 550 किया गया है। इसके अंदर आपको अभी आपका तो सीबीटी 1 ही है, तो आपका 100% सीबीटी 1 जो आईटीआई और 12th पीसीएम की पोस्ट है, आपका 100% सिलेबस इसके अंदर कंप्लीट होगा। टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेंगी और एएलपी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। जो चीजें आनी है, देखिए आपका सिलेबस ग्रुप डी से बहुत हद तक मैच करने लग गया है। और आप एक बार उठा के देख लीजिएगा कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रुप डी में हमने सेलेक्ट कराए हैं। ग्रुप डी जैसा ही आपका सिलेबस है, तो अगर आपको कम समय में सिलेक्शन लेना है तो निश्चित तौर से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अभी तक सिर्फ 3 टारगेट हुए हैं, चौथा आज जा रहा है, तो आज ही से चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करिए। अगले 2 हफ्ते के अंदर आप हमारे बराबर में आ जाएंगे और निश्चित तौर से आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। पिछले जो टारगेट्स हैं उन्हें किस तरीके से अचीव करना है उसके लिए मैं वीडियो भी दे दूंगा, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज ही से स्टार्ट करना होगा, तब जाके आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और आप एग्जाम से पहले अपना सिलेबस अचीव कर लेंगे। तो निश्चित तौर से आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। इसके अंदर मेरे हैंडरिटन नोट्स जितने भी पॉसिबल हैं, इसके अलावा टारगेट डेज, अरेंज क्लासेस, टेस्ट सीरीज विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, इन डेप्थ सिलेबस डिस्कशन, बेस्ट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज टेस्ट है। मतलब जो भी सिलेबस आप लोगों का है वो सारा का सारा इसके अंदर मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं आप लोगों के जो टारगेट है उसकी ओर। तो आज का जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट डे 4 आप देख रहे होंगे, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स। इसमें देखिए अब बहुत सारे टीचर ने देखा कि सीबीटी 2 के अंदर तो है ही नहीं जीके, तो जीके पढ़ाना छोड़ दें। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आम जीके को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो जेई में भी काम आने वाली है, ग्रुप डी में भी काम आने वाली है, आगे कोई भी एग्जाम आएगा उसके अंदर वो काम आती है। इसलिए हम स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो डीआरडीओ में भी किसी और एग्जाम में भी आप जाएंगे तो वो काम आएगी। अगर आपने पीछा छुड़ा लिया इससे तो फिर ये आपसे पीछा छुड़ा लेगी और आपका सिलेक्शन हर बार रुक जाएगा। इसके चलते हमारे टेक्नीशियन के एग्जाम में भी जीके है। देखिए मैथ सब लोग करते ही हैं, रीजनिंग सब लोग करते ही हैं, और अगर बीटेक वाला बच्चा है, डिप्लोमा वाला बच्चा है, तो वो साइंस में भी लगभग रहता है। इसलिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये लगभग सबका सेम ही सीन रहता है। और वैसे 90 मार्क्स इसी का है, लेकिन आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। अगर यहां से 10 में से आप 5 मार्क्स भी ले आते हैं तो आप बहुत स्टूडेंट से आगे चले जाएंगे। अब आप समझिए, मैं मानता हूं अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो 10 में से 2 नंबर लेके आ रहा है, आपने कुछ मेहनत की और आप 10 में से 5 मार्क्स ले आए सिर्फ, तब आप समझिए 3 मार्क्स का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। 3 मार्क्स पे 30-30 हजार बच्चा छट जाता है। और अब जो लड़ाई है वो पॉइंट्स मार्क्स की है, पॉइंट में जो मार्क्स हैं, ये नहीं है आप ये मत समझिए कि एक एक नंबर दो, पॉइंट में आप देखेंगे जब मेरिट लगेगी तो ऐसे मेरिट लगेगी 70.234, मतलब
1 मार्क्स का भी 10,000वें हिस्से पे बच्चे छटेंगे, 1 नंबर पे भी 10,000 बच्चे छट सकते हैं। तो आप लोगों को इस चीज को देखना होगा, तो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। जितनी चीजें करवाई जा रही हैं आप उन चीजों को करिए। फिलहाल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का जो आपका टारगेट है वो जुलाई एंड अगस्त की इंपॉर्टेंट डेट्स ये आपको कवर करनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट हर एग्जाम में एक बार आती है, एक इंपॉर्टेंट डेट आती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले, पर्यावरण दिवस पूछ ले, युवा दिवस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तो आई होप कि आप लोगों ने अब तक की सारी डेट्स याद कर ली होंगी। जो मैं मार्किंग करके देता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके ज्यादा आने के चांसेस हैं। इसके अलावा चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि महिलाएं अगर कहीं भी कोई काम कर रही हैं और वो बड़े लेवल का काम है, कोई सीईओ चुनी गई हैं, को कहीं की अध्यक्ष चुनी गई हैं, कोई बड़े लेवल पे, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसी ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दी है, किसी ने पहली हाइड्रोजन की ट्रेन चला दी है, किसी ने कुछ कर लिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो निश्चित तौर से ये देखो नेशनल हम पहले कर चुके थे, अभी हमारी जो फेमस इंटरनेशनल वुमन है ये हमें कंप्लीट करनी है। मैं दूंगा इसको विद मार्किंग। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, तब से लगातार शहरों के नाम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। कभी आप देख रहे होंगे इस रोड का नाम चेंज हो गया, इस द्वीप का नाम चेंज हो गया। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इससे लगातार आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो निश्चित तौर से हमें पता होना चाहिए कि किस शहर का नाम बदला है, उसका अब नया नाम क्या रख दिया गया है, किस रोड का नाम बदला है, किस द्वीप का नाम बदला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इससे भी ज़्यादा देखो, अब देखो बदले तो बहुत सारे नाम हैं, तो क्या हमें भैया सब याद करने चाहिए? नहीं। 95% क्वेश्चंस हाल ही में जिन चीज़ों के नाम चेंज हुए हैं, यानी कि पिछले 6 महीने या 1 साल के अंदर जिन चीज़ों के नाम बदले हैं, उनके क्वेश्चंस आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती हैं। लेकिन रेलवे के एग्जाम्स में इतनी ज़्यादा शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं कि वो पगला जाता है। स्टार्टिंग में तो जो उसका ट्रेंड है वही पूछता है, लेकिन जब वो उसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो वो पुरानी चीज़ें भी पूछना शुरू कर देता है कि आप बताओ भैया अयोध्या का या फैजाबाद का नया नाम क्या है, आप बताओ एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे किस द्वीप का नाम रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे किस चीज़ का नाम रखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है जो अभी हाल फिलहाल में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन पूछा जा सकता है जो अलग के 5% में आता है। इसलिए कम से कम उनको जरूर याद कर लें जो लेटेस्ट हैं। इसके अलावा आप लोगों की भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप डी के अंदर भी जितने क्वेश्चंस आ रहे थे जीके में, उसमें जैसे मान लेते 15-20 नंबर की जीके है, तो उस जीके में 4 से 5 क्वेश्चन तक संविधान से पूछे जा रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, इकलौता ऐसा चैनल था पूरे यूट्यूब के ऊपर जिसने पॉलिटी के यानी कि संविधान के नोट्स प्रोवाइड कराए थे एग्जाम से पहले। अब आप लोग बाकी चीज़ों का अंदाजा खुद से लगा लो कि क्यों प्रोवाइड करवाए थे और कैसे चीज़ें आई थी। अगर ना विश्वास हो तो कोई ग्रुप डी का स्टूडेंट होगा उससे पूछ लेना कि एग्जाम से पहले सर ने सिर्फ और सिर्फ संविधान के ही नोट्स क्यों प्रोवाइड कराए। हमारे पास तो ज्योग्राफी भी थी, हमारे पास तो और भी सब्जेक्ट थे, लेकिन हिस्ट्री भी थी, लेकिन इनके कभी नोट्स नहीं दिए गए, सिर्फ आपको संविधान के नोट्स दिए गए थे। तो उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा वो आप अंदाजा लगाइएगा कमेंट में। जिन लड़कों ने पहले कोर्स परचेज किए हैं उन लोगों को पता होगा कि क्यों दिया गया था। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठ के आई थी। एग्जाम से पहले आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ विद मार्किंग प्रोवाइड करवा दी गई थी। गाइस अब यहां देखते हैं, जल्दी से, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। प्रमुख नदी डैम ये भी हमें कंप्लीट करने हैं कि भारत में कौन सा, जैसे पूछ लेता है पेरियार नदी पर कौन सा डैम है, ठीक है, टिहरी डैम किस नदी पर बना हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये वाली चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, ये समझ लीजिए कल्चर वाला जो पार्ट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि बिहू जो है वो कहाँ का नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में भी कुचिपुड़ी, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये हमें कंप्लीट करना है, ये हमारा सिलेबस है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे भैया कहाँ से करूँगा मैं, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ जो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। बाकी एप्लीकेशन वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस जैसे आप एप्लीकेशन पे गए वहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा उसके अंदर इसके लेक्चर्स भी, इसका पीडीएफ कंटेंट भी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है।
आप सिर्फ अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, एप्लीकेशन पे जुड़िए, सारे के सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसके एक एक टॉपिक की चीज हमारे पास है, अवेलेबल है, हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है साइंस में, तो क्लास 9th की जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर 11 जो है कार्य तथा ऊर्जा, मैंने लिख दिया है वर्क पावर एंड एनर्जी, कहीं कहीं लिखा होता है लेकिन वो नहीं है, वर्क पावर एंड एनर्जी 11th में है, यहां पे हमारा है कार्य तथा ऊर्जा। तो वर्क एंड एनर्जी नाम से जो चैप्टर है वो हमें कंप्लीट करना है। उसके लेक्चर्स की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, आप सिर्फ ग्रुप में रहिए, बेस्ट से बेस्ट लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट विद PYQ, जो इससे पीछे वाला चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसको आपको कंप्लीट करना है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके एग्जाम्पलर भी आप लोगों को करने हैं। 1 हफ्ते का समय है और इतनी सी चीजें हैं, अगर आप इसे भी बड़ा मानते हैं तो निश्चित तौर से आपने एम जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा चुन लिया है, अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो। क्योंकि 1 हफ्ते में अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है दोबारा से कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा यहां उत्सर्जन तंत्र, ये हमारा बायो वाले पार्ट है। देखो, बायो से अब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट को मैं बताऊं तो अब इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आप बायो को इग्नोर नहीं करेंगे। वैसे मुझे पता है अगर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स से मिलेंगे, लेकिन जो 10 क्वेश्चंस हैं उसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। प्रमुख अद्भुत तथ्य जो हैं ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये बायो में, पूरी बायो के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, वो हैं जो मैं विद मार्किंग आपको दूंगा, आप उसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स में, तो हमारे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं अभी तक, सबसे पहला टारगेट यही है। देखो, समय नहीं है, इसलिए साथ साथ रिवीजन करते चलना है। अगर आप नहीं करेंगे, देखिए इस बार आपको ऑल प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन करना है, जितने भी चैप्टर हुए, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो डेसिबल हो, चाहे वो HCF LCM हो, जितने भी चैप्टर्स आपने अचीव किए हैं उन चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना है। इसके साथ एक छोटा सा चैप्टर है वर्गमूल तथा घनमूल, यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इस चैप्टर को आप अचीव करें। इसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन का बेसिक्स, वी वोर्डमास रूल, वोर्डमास नहीं, वी वोर्डमास रूल, इसको भी हम जरूर से जरूर करेंगे। वैसे ये बहुत बड़ा है तो नेक्स्ट टारगेट में भी ये रहेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो पिछले चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन करें, फिर उसके बाद वर्गमूल एवं घनमूल वाले चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए यूथ की बुक में या किसी भी बुक में अगर 400 क्वेश्चन है तो आपको 400 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स करें, उसके दम पे आप 1000 क्वेश्चन भी बना लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान कि मैं कॉन्सेप्ट करूंगा अपने, बाकी चीजें आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग में, तो एनालॉजी और सिमिलैरिटी, ये जो चैप्टर है ये जीके का ही चैप्टर है, कुछ अलग नहीं है। मैं बार बार बताता हूं ये चैप्टर एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए इस चैप्टर को हर रोज, यानी कि कम से कम 3-4 टारगेट में ये जाएगा। तो कुछ चीजें आज के टारगेट में डाली जाएंगी। पहले आपको कॉन्सेप्ट दिखा दिया था, अब आपने उन कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें मैं दूंगा जिसके अंदर देश राजधानी, देश करेंसी और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग कई बार पूछ लेता है। ठीक है, जैसे इधर लिख रखा कवि, उधर वो मार देगा तो कवियत्री, तो वो भी गलत तरीके से हो सकता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हम लोगों को एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है और ना ही ये याद होता है। टीचर्स इसको करवा देते हैं एक दिन में, लेकिन वो गलत है। तो एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी करेंगे। वाटर एंड मिरर इमेज, ये बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है, कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा आसान है। इस चीज़ की जो नोट्स हैं वो लेक्चर हैं वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको घबराने की उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक छोटा सा और डाल दिया है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं कहीं पे टारगेट कम करता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां टारगेट कम है आप मस्ती कर लो। टारगेट कम करने का मतलब है कि पीछे की चीज़ों को रिवीजन में लेके आना है, तो पुरानी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। यहाँ पे टारगेट कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर इमेज 1 घंटे में कर लिया, काम खत्म हो गया। एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको याद करना बहुत डिफिकल्ट काम है, इसीलिए ये काम किया गया है। इसके अलावा लिखा हुआ है
रिवीजन ऑफ ऑल प्रीवियस टारगेट्स, जो 3 टारगेट अब तक अचीव हुए हैं उन तीनों टारगेट्स को आपको रिवाइज करना है इस हफ्ते, तभी आप इन 4 हफ्तों का टेस्ट दे पाएंगे। तो गाइज ये वाली चीज कंप्लीट होती है। ये बचता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सिर्फ एएलपी स्टूडेंट्स के लिए। अब तक एएलपी टेक बोलते थे, अब सिर्फ एएलपी बोलेंगे क्योंकि टेक्नीशियन से भी ये चीज हट चुकी है। तो गाइज एएलपी टेक्नीशियन नहीं, सिर्फ एएलपी वाले स्टूडेंट जो हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो टेस्ट है उसको कंप्लीट एनालाइज करेंगे, जो टेस्ट आपका बना हुआ है। इसके साथ साथ मेजरमेंट कंप्लीट चैप्टर हमें कवर करना है, जिसके अंदर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो रेंज है कि परास क्या चीज होती है, लीस्ट काउंट क्या चीज होती है, एक्यूरेसी क्या चीज होती है, एरर्स किस टाइप की होती हैं, ये आती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, पिछला जो ट्रेंड था उसमें कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि रेंज, एक्यूरेसी, कुछ नहीं। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आती हैं फ्यूचर में तो ये ही आएंगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट पूछ ली जाती है कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या है, स्क्रू गेज की, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। पिछली बार यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो निश्चित तौर से आप दोबारा से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि टारगेट्स क्लासेस को ज्वाइन करें तो आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 550 रुपये, देखिए 550 रुपये की कोई औकात नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ के अंदर आप ज्वाइन कर जाएंगे। 35-40 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी इस समय होती है, जो बहुत अच्छी खासी सैलरी है। अगर आपने ITI की है तो, डिप्लोमा किया है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी अगर आपकी इतनी है तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और नहीं आया है तो आप समझने की कोशिश करिए कि 500 रुपये की क्या औकात होती है। देखिए कुछ लड़के ऐसे होंगे जो इन चीज़ों का लालच करते हैं कि भैया मैं तो नहीं करूँगा। मत करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 नंबर से रहते हैं, 2 नंबर, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप मान लीजिए हमारे साथ जुड़े या किसी और टीचर के साथ जुड़े, आपके उससे जुड़ के सिर्फ 5 मार्क्स बढ़े और आपका सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया, आपको कितना दुख होगा आपको पता है। 550 रुपये की औकात नहीं है, आप 5 लाख रुपए लेके खड़े हो जाना, आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता कोई भी। लेकिन इस समय अगर आपने पढ़ाई की तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।